नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आरओ का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और इस बार सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो आपका PCS 2024 का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी इस बार जल्द हो जाएगी। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके साथ साथ में आपकी आगामी अन्य और कई सारी परीक्षा हैं, जैसे कि BPSC सितंबर में आपका है, लास्ट सितंबर में है। इसके अलावा आपका राजस्थान RPSC है, राजस्थान PCS का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर है। ऐसे कई अन्य एग्ज़ाम हैं जो आपके लगे हुए हैं। तो आप लोग शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में रेगुलर स्टडी करिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, जो OBC है, ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि उसमें देखना था कि कोई रिजर्वेशन में कोई अनियमितताएँ तो नहीं है या रिजर्वेशन ओवरलैप वगैरह तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अन्य कोई विसंगतियाँ तो नहीं हैं अन्य पिछड़ा वर्गों में। तो इससे रिलेटेड जो आयोग था उसके जो अध्यक्ष इसमें पूछा है कि कौन थे, तो उसकी जो अध्यक्षा थी वो थी जस्टिस जी रोहिणी जी। ठीक, जस्टिस जी रोहिणी, ये याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्षा जिसको बोलेंगे जस्टिस जी रोहिणी थी। आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों का केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और उनमें किसी तरह के भेदभाव, अनियमितता और अन्य किस्म की गलतियों का आवश्यक सुधार जो है करने की सिफारिश इसमें दी गई थी, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है कि दरअसल OBC जो क्या कहते हैं के लिए जो उपवर्गीकरण के लिए जो आयोग बनाया गया था, ठीक है, उसका दरअसल मुख्य कार्य क्या था। ठीक है, तो ये मुख्य इसके बिंदु थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोमालिया की राजधानी कौन सी है। देखिए, अगर अब ये सोमालिया चर्चा में क्यों हो, क्योंकि अभी यहाँ पे जुलाई लास्ट में क्या हुआ था, बम ब्लास्ट हो गया था। तो अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा देश या राज्य या कोई पर्टिकुलर प्लेस या स्थान अगर चर्चा में आ गया है तो आपको उस प्लेस के बारे में विधिवत रूप से जानकारी आपको होनी चाहिए डिटेल्स में। जैसे कि अब ये सोमालिया चूँकि चर्चा में है, तो सोमालिया से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि सोमालिया की राजधानी कौन सी है, कैपिटल क्या होती है, इसकी मुद्रा क्या है, इसके राष्ट्रपति या PM कौन से होंगे, इसके जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन से होंगे, कौन कौन से इसमें क्या कहते हैं महत्वपूर्ण चोटियाँ या पहाड़ हैं। इस तरीके से संबंधित जानकारियाँ या सोमालिया किस लिए प्रसिद्ध है, खाद्यान्न उत्पादन में या अन्य किसी भी उत्पादन में। तो इस तरीके से अगर एक कोई देश या राज्य अगर चर्चा में है तो उससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करना होता है। एक मैंने आपको मॉडल बता दिया कि ऐसे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। ये नहीं कि बस सोमालिया की राजधानी अभी रट्टिया, नहीं, आजकल क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक पूछते हैं, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। चलिए, तो सोमालिया की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है इसका, मोगादिशु। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। सोमालिया संघीय गणराज्य है और जो मैं आपसे कह रहा था कि महत्वपूर्ण पॉइंट वो यही है कि इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में इथियोपिया स्थित है। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यहाँ की मुद्रा क्या है, सोमालियाई शिलिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है, रेडी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 जुलाई लास्ट में संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। तो ये क्यों चर्चा में है, ये इसलिए चर्चा में है, इसका जो राइट आंसर है वो B कि फिल्मों में पायरेसी की समस्या से निजात पाने के लिए। पायरेसी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, और मार्केट में इसकी बहुत भरमार हो गई थी और इससे बॉलीवुड को या अन्य फिल्मी जगत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए ये सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 फिल्मों में पायरेसी की समस्या को से निजात पाने के लिए लाया गया है। ठीक है, इस विधेयक के द्वारा फिल्मों के हर 10 साल पर नवीनीकरण की समस्या को दूर कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि आपको हर 10 साल पर इसका रिन्यूअल इसको कराना पड़ता था, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया है कि इस विधेयक से अब आपको इसको रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। अब लाइफ टाइम के लिए ये आपका वैध रहेगा, बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने से आप छुट्टी पा जाएंगे, ठीक है, जीवन भर के लिए वैध कर दिया गया है और 40 वर्षों बाद ये सबसे बड़ा संशोधन भी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जैव डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए, अगर भारत से संबंधित अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो पहली बार खोली गई है, ठीक है, स्थापित की गई है या
जो भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भी योजना होती है, प्रोग्राम पॉलिसीज़ होती हैं, अगर उसका जो टारगेटेड जो लक्ष्य होता है अगर वो पूरा कर लिया जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स के फॉर्म में। ठीक, तो जैव डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फरीदाबाद में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत का पहला जैव डाटा सेंटर फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए खाद्य पदार्थों में इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार परीक्षा में पढ़ा होगा, इसको आया भी परीक्षा में कई बार। तो इसका राइट आंसर है वो है सी ब्राज़ील। ओके, व्याख्या देखते हैं, शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है तथा ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक शुगर केन का कौन सा है? भारत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दरअसल 2-3 क्रमवार आप याद कर लिया करिएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा है, फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये द्वितीय तृतीय स्थान पर पूछ लेता है या क्रम वाइज पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वाइज है उत्पादकता के मामले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वारली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो वारली पेंटिंग दरअसल ऑप्शन राइट जो है इसका राइट है वो है सी नंबर यानी कि महाराष्ट्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि वारली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। वारली पेंटिंग को गांव में झोपड़ी की दीवारों के अंदर बनाया जाता है, कि यहाँ पर झोपड़ी के अंदर इसमें बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ होती हैं और इसमें दरअसल चावल के आटे को पीस करके इसका एक पेंट बनाया जाता है और उससे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर का। तो आज दरअसल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 6 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर संबंधित सारे विषय जो होंगे, ठीक है, चाहे जीएस के हों, हिंदी के हों, और जीएस के अलग अलग सेक्शन जो होते हैं उन सभी पर बहुत जल्द वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और सारी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो ये सारी अपडेट पाने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए, तैयारी अच्छे से करने के लिए, एक बड़ी बात मैं आपको बोल दूं कि यकीन करिए कि जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं वो करंट अफेयर्स आपका बहुत सही है। मैं इतने क्वेश्चंस नहीं कराता हूं कि आपको मैं 20 क्वेश्चन डेली करा दूं और 20 में से एक भी ना आए। मैं अगर 20 कराऊंगा तो 20 में से 20 के आने के चांस रहेंगे, नहीं 20 में 20 आएंगे तो 15-16 चांस आपके पूरे रहेंगे, क्योंकि 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और अगर कोई लेता भी है तो समझ लीजिए वो आपको दरअसल बेवकूफ़ बनाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहे कि मेरे नोट से या मेरे भी चैनल से इतने प्रश्न पूरी तरीके से हूबहू आ जाते हैं, तो वो दरअसल एक तरीके से धोखा होता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप लेकिन करें उतना ही जितना कि आप कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं 100 पेज दे दूं और 100 पेज में से क्या कहते हैं आए आपका एक भी ना आए। अगर 100 पेज दूं तो 100 पेज में से कम आपके 20, 25, 30 क्वेश्चन तो फंसे। तो चलिए ये आज का वीडियो था, चैनल क्या कहते हैं इस पर, और आगे इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कल से मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।